दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र न करके अगर आप किसी दोस्त, फ्रेंड या रिश्तेदार के अकाउंट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या इनकम टैक्स का जो ब्यौरा है क्या उसमें काउंटिंग होगा? क्या आपके स्टेटमेंट में क्या आपका जो इनकम टैक्स डिटेल्स है क्या उसमें इसको मान्य होगा? तो आज हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, सो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जो आपका अमाउंट है, जो आप इनकम कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसे आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात आती है कि हम बैंक तो ट्रांसफ़र कर लें तो काफ़ी लोग खुद के अकाउंट में पैसा नहीं ले पाते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन से पेटीएम हो गया और आपका नो ब्रोकर हो गया, कुछ ऐसे जो है एप्लीकेशन है, वेबसाइट हैं जो क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मना करते हैं और नहीं होता है। तो काफ़ी लोग अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे कि आपका दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी हो गया, आप लोग ट्रांसफ़र कर लेते हो। बट क्या आपको पता है क्या वो काउंटिंग होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा चाहे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो या किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, वो काउंटिंग होगा। अब किस तरह से काउंटिंग होगा पहले आप उसको समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन जो है अपने क्रेडिट कार्ड से आपने किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो 50,000 रुपया आपने कार्ड से खर्च किया है। अब वो आपका, जैसे कि आपका जो लिमिट है उसमें से आपने 50,000 रुपये खर्च किया है, तो 50,000 आपका वो ब्यौरा में चला जाएगा। और इसके बाद जब आपने 50,000 किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो उसको भी 50,000 वहाँ पे ब्यौरा में जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा आया है। देखिए, अकाउंट में जो पैसा आएगा, जो आप डेबिट क्रेडिट करोगे, वो आपका पैन कार्ड अकाउंट से लिंक रहता है, तो पैसा उसमें चढ़ता रहता है और वो शो करता है। जब आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हो तो सीए को आपको बैंक पासबुक दिखाना पड़ता है। तो आपको पता है कि बैंक पासबुक से ही आपका अप्लाई जो है इनकम टैक्स का पूरा ब्यौरा किया जाता है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारा पैसा है, हमने दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्रेडिट कार्ड तो बैंक ट्रांसफ़र, तो क्या उसको दिक्कत हो सकता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनको दिक्कत कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर आप ज़्यादा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और वो पैसों को निकालते हैं, अगर डेबिट क्रेडिट दोनों करते हैं, दोनों काउंटिंग होता है। बट यहाँ पे इसमें आपका भी लॉस है और उनका भी लॉस है। तो इसीलिए इतना याद रखना कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा अपने खर्च, अपने लिमिट, अपने जॉब, अपने इनकम के हिसाब के अपने अंडर में रहना। दोस्तों देखिए, तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है अगर आप नहीं करते हो, कभी आपका जो इनकम ब्यौरा है अगर पकड़े जाने पे फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपको इसमें सजाएं भी हो सकती है और आपको पेनल्टी ऊपर से लगेगा। तो इनकम टैक्स ब्यौरा जो होता है, कभी भी जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग छिपाते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है आप एक लिमिट के हद तक ही ट्रांसफ़र कीजिएगा। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो खास ही लोग के अकाउंट में करना, जो कि पकड़े जाने पे कोई बात अगर आता है तो आप उनको ब्यौरा दे सको, वो आपका ब्यौरा दे सकें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप किसी का पैसा यहाँ पे किसी के भी अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो पर्सन सही है, अगर वो ब्यौरा दे देता है, पूरा स्टेटमेंट देता है, तो कोई खतरा आपको नहीं है। तो इसीलिए हमेशा इनकम टैक्स फाइल अगर आप रिटर्न करते हैं तो पूरी सावधानी के साथ करें। अगर आपका इनकम हाई है तो कभी भी आप एक गलती ना करना, आप ज़रूर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना। इससे आपको लॉस नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा। और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट ये है कि आपको लोन और होम लोन, तरह तरह के लोन मिल जाते हैं उसी के स्टेटमेंट के बेस पे। तो इनकम टैक्स का ब्यौरा बहुत अलग है। बाकी क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा अपने इनकम के बेस के अंडर में ही रहना। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।